जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जिस तरीके से कल शाम गुजरान तहसील के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है। पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, जिसको नज़ीर अहमद खान जो एमएलए गुरेज है वो लीड कर रहे थे, वो गुजरान पहुंचे। उन्होंने ना सिर्फ हमारे घर पर पथराव किया, हमारे मोहल्ले में और हमारा जो गुजरान गांव का जो पहला माला आता है मीर माला, वहां पे भी उन्होंने पथराव किया। प्रोवोकेटिव लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किया, लोगों को उकसाया, जिस वजह से वहां पे झड़प हुई है। और झड़प के बाद वहां पे जो है हालात कशीदा हुए थे, वहां पे कुछ इंजरीज भी हुई है। अभी भी हमारे एक बच्ची को चोट आई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसी तरीके से कुछ और लोगों को भी चोटें आई है। देखिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके की बयानबाजी नज़ीर अहमद खान की तरफ से चल रही थी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग, उन्होंने पहले ये तक भी कहा कि मैं उनको टटी खिलाऊंगा। उसके बाद उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए मजहब पे, उन्होंने पॉलिटिक्स की पूरे उनके कैंपेनिंग को अगर आप निकाल के देखेंगे, उन्होंने सिर्फ उकसाने वाली पॉलिटिक्स की, मजहब के नाम पे ज्यादा उन्होंने लोगों को उकसाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने मुलाजिमों को धमकी दी। ऐसी चीजें उन्होंने ड्यूरिंग अपनी जो कैंपेनिंग थी उसके अंदर उसने इस्तेमाल की। उसके बाद ठीक है, हार जीत होती रहती है, वो जीते। 8 तारीख के बाद आप देखेंगे कि 8 तारीख के बाद आज जो है 29-30 तारीख तक उन्होंने बांडीपोरा से लेके गुरेज और फिर तलेल बख्तौर का कोई कोना नहीं छोड़ा। अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वो हमारे बीजेपी के जो वर्कर्स है उनके घर के बाहर पहुंच के उन्होंने वहां पे ढोल बजाए, उन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने अनाप शनाप अल्फाज इस्तेमाल किए, अब्यूज किया, हमारी पार्टी को अब्यूज किया, हमारे लीडर को अब्यूज किया, हर एक को अब्यूज किया, जिसका मैंने हमेशा से खदशे का इजहार किया था कि ये प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को, ये अमन और अमान बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे इलेक्शन जीतने के बाद उनको ये नारा लगाना था, ठीक है, नजीर खान जिंदाबाद के नारे लगाए, एनसी जिंदाबाद के नारे लगाए, या उनके जो अपने लीडर हैं उनके जिंदाबाद के नारे आप लगा रहे हो, यहां तक ठीक है। उनका सबसे पहला जो नारा था वो कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। दूसरा वो नारा दे रहे थे कि रगड़ो रगड़ो फकीर रगड़ो। ऐसे ऐसे मतलब उन्होंने नारेबाजी वहां पे की, जिससे लोग जो है वो पूरे इलाके के अंदर प्रोवोक हो गए। नाजेबा अल्फाज उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी कहा, 1000 बार कहा कि वो जो है रबिश लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं। उन्होंने स्टेज के अंदर हर एक जगह पे जाके ये तक कहा कि यहाँ पे जो बीजेपी वालों ने जो वोट दिया है, बीजेपी को जो वोट दिया है, यहाँ पे गुरेज तहसील के लोगों ने वो काफर बन चुके हैं, उनको दोबारा से कलिमा पढ़ना है या उनको गुरेज तहसील से बाहर निकलना है। यहाँ तक भी हमारे वर्करों को धमकी दी कि जो श्रीनगर बांडीपोरा के अंदर बीजेपी के वर्कर जो है रह रहे हैं, जो गुरेज तहसील से ताल्लुक रखते हैं, हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे। हर दफा मैंने ये कंसर्न शो किया। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि 20 दिन तक आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, जगह जगह जा रहे हो, आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हो, आप उकसाने वाले बयान दे रहे हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहां सोई है। मैं अपनी पार्टी से भी गुजारिश करूंगा कि कितना जुल्म इस वक्त हमारे लोगों पे हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है कि वहां पे कल उन्होंने गुजरान के अंदर आप समझ सकते हो कि वहां पे लोग जख्मी हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे घर वाले वहां पे है, वो जख्मी हो चुके हैं, वो बाहर के वो अंदर बैठे थे, उनको वहां पे जाके मेरे घर के उन्होंने शीशे तोड़े। हमारे घर में कोई पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह नहीं थी, उन्होंने हमारे घर के शीशे तोड़े, दूसरे घरों पे उन्होंने पत्थर फेंका, हमारी माओ बहनों को उन्होंने गालियां दी, स्टेज पे निकल के उन्होंने बुरा भला कहा, जिसकी वजह से लोग जो है वो प्रोवोक हुए। हमारी माएं बहनें जो थी वहां पे, उनको बुरा लगा, उन्होंने रिटेलिएट किया, यहाँ से वो भी प्रोवोक हो गए। उन्होंने यहाँ से दोनों साइडों से ये जो है झड़प रही, देर रात तक झड़प रही। पुलिस वालों ने, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि वहां पे जाके उन्होंने टायर शेल फेंके। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एक हमारी बच्ची भी जख्मी हुई, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। तो जो वाक़ा हुआ है इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जम्मू कश्मीर के हमारे ऑनरेबल एलजी साहब को भी, और हमारे जो
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि गुरेज के तलेल के अंदर एक जंगल राज चल रहा है। नजीर खान जो है वहां पे उन्होंने जंगल राज शुरू किया है, लोगों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, वो मुलाजिमों को स्टेज पे निकल कर कह रहे हैं मैं सस्पेंड करूंगा, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। ये किस किस्म की सियासत है? लोगों ने उसको वोट दिया है कि आप वहां पे डेवलपमेंट करो, आप रोजगार ढूंढो, आप दूसरे हमारे मसाइल हल करो। वो 20 दिन से लोगों को जाके अनाप शनाप स्टेज पे जाके उकसा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से जो कल का जो सानिया है, जो कल का वाक़ा है वो पेश आया है। इससे पहले भी उन्होंने 2007 और 8 के दरमियान उन्होंने तिलेल में अपने ही लोगों के हाथ उन्होंने पथराव कराया, अपनी गाड़ियों पे ना इलेक्शन था ना कुछ, उन्होंने अपने एक रैली निकाली, बिना किसी की परमिशन से रैली निकाली, बरनाई के अंदर अपने ही लोगों के हाथ उन्होंने जो है पथराव कराया। उस रैली पर पथराव कराने के बाद वो गुरेज पे आया, उन्होंने गुरेज पे आके लोगों को ये बोला, गुरेज के लोगों को बोला कि तिलेल वालों ने हमें मारा, फिर गुरेज वर्सेस तिलेल कराया, लड़ाई कराई और उन्होंने थाने पे अटैक कराया और थाने का जो भी रिकॉर्ड है वो सारा तहस नहस करके उन्होंने पानी में फेंक दिया। पहले का भी रिकॉर्ड उसके खिलाफ है कि उसने क्या क्या वहां पे गुरेज तिलेल के अंदर किस तरीके से वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, किस तरीके से वो इस वक्त बीजेपी के जो वर्कर हैं उन पे वो जुल्म कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। मैं यहाँ से एक मतलब फिर आपके माध्यम से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर पुलिस से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो पहले तो हमारे घर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इस वक्त मैं 20 दिन से मुझे पता था कि वो उसकी जो गंदी सियासत है वो वहां का वो गुरेज तिलेल का सत्यानाश करेगी, इसलिए मैं गुरेज भी नहीं जा सका इन दिनों में इस वक्त। इसलिए मैं चाहूंगा कि वो हमें पूरी प्रोटेक्शन हमारे घर को और हमें प्रोवाइड करें, हमारे लोगों को प्रोवाइड करें, क्योंकि उनके वर्करों की तरफ से सरेआम जो है हमारे वर्करों को धमकियां मिलने लगी है। मैं अपनी पार्टी हाईकमान से भी गुजारिश करूंगा कि वो इंटरवीन करे, कि वो इस एडमिनिस्ट्रेशन को पूछे कि ये मतलब आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे गुरेज तिलेल के अंदर। एक एमएलए, जीता हुआ एमएलए घर के बाहर दूसरी पार्टियों के घरों के बाहर जाकर वो जो है वो दूसरी पार्टी के लोगों को, वर्करों को प्रोवोक कर रहा है, मजहब के नाम पे प्रोवोक कर रहा है, मुलाजिमों को धमकी दे रहा है, लोगों को वहां गुरेज तिलेल बीजेपी के वर्करों को गुरेज तिलेल छोड़ने की धमकी दे रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? मैं आपके माध्यम से फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें मुदाखलत करे। हमारी पार्टी हाई कमांड से मैं अपनी मरकजी हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा कि वो इसमें मुदाखलत करके इस मामले की जो है वो पूरी छानबीन करें।